कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब फाइन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है। सेल्स क्लोजिंग के ऊपर हम लोग सबके साथ बात करने जा रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। जल्दी जाएं और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा। जो चीज़ आपको नोट डाउन करवाऊँ वो आपने इसको लिख लेना है, ठीक हो गया। नाउ जब भी पर्सन हमारा प्लान वॉच करके आया होता है वो थोड़ा सा डरा होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो वो अपने साथ जहन में लेकर आया होता है और उसको उगलवाना और उसको निकलवाना वो हमारा काम होता है। अब वो किस तरह से होता है, कुछ उसका बिहेवियर भी होता है, कुछ उसके समझने के वर्बल, कुछ इस तरह के उसके एथिक्स भी होते हैं। नज़र आ रहा होता है कि नहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा मसला है इसके साथ कि ये मेरे साथ ठीक से बात कर रहा। नाउ सेल्स क्लोजिंग क्या होता है, ठीक है। आप कहा जाता है कि आप जितनी भी पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई बात की बात, लेकिन असल जो 90% डिसाइडेशन होती है वो आपकी क्लोजिंग पे होती है कि आप पर्सन के साथ क्लोज किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बिगनर भी बैठे होंगे तो उनको तो मैं कहूँगी, साफ जाहिर करूँगी कि फर्स्ट जो मंथ है आपने कर लिया अपने सीनियर्स के साथ जो है वो क्लोजिंग करवानी होती है, आपने खुद बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और समझ लें कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा होता है आपके सीनियर का जो वो ऑलरेडी फेस कर चुका होता है, जो कि वो आपके पर्सन के साथ भी अप्लाई कर रहा होता है। तो काइंडली कभी भी आपने विदाउट एनी एक्सपीरियंस खुद सेल्स क्लोजिंग नहीं करनी, अपने सीनियर के थ्रू आपने ही करवानी है, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि सेल्स क्लोजिंग जब भी पर्सन कोई आपके साथ कॉल पे आता है तो आपने उससे बात कैसे करनी होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी डियर, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने माशाल्लाह हमारे इस सिस्टम की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, प्लान वॉच कर लिया है। कैसा लगा आपको हमारा सिस्टम? अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपको हमारे सिस्टम में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी तो क्या कहेंगे? ऑल राइट, ओके डियर। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं तो इसके मुताल्लिक क्या कहेंगे? ओके, जैसे कि मेरा मतलब यह है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, जॉब होल्डर्स है तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट समझने के इश्यूज़ की वजह से वो लोग ये ऑनलाइन जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप किस वजह से इस काम को करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके डियर, नाउ माशाल्लाह यहाँ पे अब माशाल्लाह आपने प्लान वॉच कर लिया। प्लान आपको हमारा कैसा लगा? प्लान में अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको लग रहे हो या अभी भी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन जो आपके स्टिल माइंड में हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, यानी कि क्वेश्चन है आपके पास, ओके ठीक होगा। लेकिन पहले मेरे साथ प्रॉमिस करें कि अगर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ या दे देता हूँ तो आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही है? चले, कोई मसला नहीं है डियर। यही तो क्वेश्चंस हैं जो आपको बोलने से जो है वो रोक रहे हैं, यही तो कन्फ्यूजन है, आप इसको निकाल बाहर करें आज, ठीक है। जो भी इश्यूज है, जो भी क्वेश्चंस है आप बोलते जाएं और इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। नाउ डियर, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के चंद ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि ये चंद ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने कंडीशन लिखे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पर्सन को जो है वो ज़्यादातर फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पर्सन होता है ना वो आपके आके अगर आप मेरा प्लान वॉच करवाते हैं तो पर्सन जो होता है ना वो हमेशा आपसे ये जरूर पूछता है कि मुझे स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेचारा बिल्कुल ठीक सच्चा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने वाकई अपने प्लान में स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन ठीक से उसको नहीं बताई हुई। वो इस वजह से क्योंकि पर्सन को स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं होती, वो बाद में उसको देख ही लेता है। बट सारा मसला ये होता है कि इन्वेस्ट उसने कितना करना है और उससे किस चीज़ से उसको प्रॉफिट आएगा। जस्ट मैंने इसके ऊपर फोकस करवाया हुआ है। नाउ जब वो स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि मुझे स्लॉट्स नहीं समझ आई तो आपने क्या करना है? जुबानी कलामी आपने इसको इस तरह समझाना है कि डियर, हमारा ये जो फोर्सेस सिस्टम है ना ये 4 प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। इसकी सारी के सारे जो प्रोग्राम है वो 12 स्लॉट्स पे डिपेंड करते हैं, सिवाय एंड वाले के जो एक्स गोल्ड है वो 15 स्लॉट्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा X3 और जो X4 होता है इसकी फर्स्ट स्लॉट ओपन करवाने से हम लोग यहाँ ऑफिशियली इस सिस्टम का पार्ट बन जाता है, यानी कि $10। ऊपर $2 जो होते हैं वो हमारे चार्जेस लगने होते हैं। ओके, नाउ अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं वर्किंग मूड के साथ साथ मैं नॉन वर्किंग अर्निंग भी इंजॉय करना चाहता हूँ तो इसके साथ आपने क्या करना होता है, आपने XXX या X गोल्ड की एक स्लॉट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ पैकेजेस होते हैं जो आपको उसके अंदर प्लान के अंदर बताए गए होंगे। अगर आप XXX अगर आप X4 के साथ जाएंगे तो उसके अंदर आपकी नॉन वर्किंग वाली एक स्लॉट ओपन होगी, यानी कि XXX। अगर आप $35 के साथ जाएंगे तो उसके अंदर आपकी नॉन वर्किंग वाली 2 स्लॉट ओपन होंगी, यानी कि XXX और X गोल्ड। अगर आप $55 के साथ जाएंगे तो उसमें नॉन वर्किंग वाली 4 ओपन होंगी, 74 के साथ जाएंगे तो 6 होंगे, अगर 91 के साथ जाएंगे तो 8 होंगी। इस तरह करके आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। नाउ
सेकंड नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें वर्किंग और नॉन वर्किंग की समझ नहीं आई कि वर्किंग में हमें क्या मिलेगा और नॉन वर्किंग में क्या मिलेगा। तो आपने कहना है डियर सिंपल सी बात है, अगर आप वर्किंग के साथ जाएंगे तो जस्ट $12 में अपनी आईडी क्रिएट करवाएं और आप ऑफिशियली सिस्टम का पार्ट बन के भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी फेवर नहीं करूँगी इस चीज़ में, क्योंकि आपको मैं कभी भी ऐसा पैकेज लेने ही नहीं दूंगी जिसमें ना आपका फ़ायदा हो ना मेरा फ़ायदा हो। देखिए, अगर आप छोटे से स्टार्ट, अगर वो पर्सन कोई अच्छा ठीक ठाक आपको लगता है, फिर आप उनसे इस तरह की बातें करें। तो डियर देखिए, एक ही बार लगाकर कल को अर्निंग एंजॉय करना सबसे बेस्ट रहेगा, या थोड़ा लगाकर बाद में थोड़ा थोड़ा लगाते ही रहना, ये सबसे फेवरेबल होगा। जिस टाइम पे बाकी लोग अपनी अर्निंग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप ऊपर लगा रहे होंगे, क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, इस तरह करके आपने पर्सन को गाइड कर देना और आपने बता देना है कि वर्किंग में ये होता है कि आप खुद वर्क करके अर्निंग कर रहे होते हैं, इनके $12 में आईडी क्रिएट करवा लें, या वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के अंदर आपको कुछ पैकेजेस दिए जाते हैं। उसी तरह आपने उनको 24, 35 का बता देना कि किसमें कितनी स्लॉट्स आपकी ओपन होंगी। नाउ थिर्डली, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें टीम कैसे बनाएंगे, हमें यही नहीं समझ आया। तो आपने जिस तरह आप लोग क्लोजिंग करते हैं, सेम आपने वैसा प्रोसीजर करना है। आपने उसको अपनी जो है उसको गाइड कर देना है कि जब मैं इस सिस्टम में आया था, ठीक है, जैसे हमारे सिस्टम में डेली बेस पे इतने लोग आ रहे हैं, बट हम लोग उसको यहाँ पे प्लेलिस्ट तो एक प्रोवाइड कर देते हैं, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे एक पर्सनल मेंटोरशिप लगाने वाले हैं 2 दिनों तक, ठीक है, जो बहुत कम, पूरे मंथ में सिर्फ 2 बार लगती है। अगर आप इसका पार्ट बन जाते हैं तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी, ठीक है, इस तरह करके आप उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब आपने 4th नंबर पर उसको बताना है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि बस हमने यहाँ पे बंदे ही लाने होते हैं और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपने कहना है डियर, आपने बड़ा चिल माहौल होकर बात करनी है, यानी कि अपना बिहेवियर ऐसे चिल टाइप रखना है ना। आपने कहना डियर मुझे ये बताएं कि आजकल ऐसा कौन सा काम है जो बंदों के बगैर नहीं है। आप बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़े बेचने वाला है, दही बेचने वाला है, कोई भी पर्सन है, तो जाहिर सी बात है वो बंदे ही तो जोड़ा है। वो किसके इंतजार में, ज़ाहिर है लोगों के इंतजार में कि भाई लोग आएंगे, चीज़ बिकेगी तब भी कुछ बनेगा। तो आप ऑनलाइन आए हैं, ऑनलाइन भी हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनांस की एक करेंसी की आगे हम लोग रिकमेंडेशन का वर्क करें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए लोग आएंगे तो हम उनको आगे रेफ़र करेंगे कि ऐसे ही हम उनको उनके पर्सन के बगैर ही हम रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दें। इस तरह करके आपने पर्सन को गाइड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने वो थोड़ा सा आपने यानी कि इस तरह आपने एग्जाम्पल्स दे के फिर आपने कहना है कि डियर कोई मसला नहीं, आप ये कह सकते हैं, हाँ अलबत्ता आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम पर्सन को जस्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं, अपनी चीज़ का बेनिफिट दिखा सकते हैं। ठीक है, पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। उसकी छोटी सी मिसाल आप अपनी ले लें कि जब आप इस सिस्टम में आए तो जाहिर सी बात है अगर आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई जाती तो शायद आप अट्रैक्ट ना होता है, बट अगर आपको आप इसके बेनिफिट बताएं, आप बेनिफिट देख के कभी आप इस चीज़ का सोचेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म को देखें छोड़ें कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी दी जा रही है, आपको वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों एंजॉय करने को दी जा रही हैं, तो क्या ये बुरी चीज़ है, क्या मज़ेदार चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाएं, आपने जस्ट एज एन ट्रेनिंग यहाँ पे वर्क करना होता है, वो भी स्टार्ट में, जब तक आपकी अच्छी खासी अर्निंग नहीं हो जाती। जस्ट वीडियोस प्रोवाइड करो और पर्सन को जो है वो सीनियर के हवाले कर दो। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अभी आपको बाहर से इतना, अभी आपका चूँकि स्टार्टर है तो शायद अभी आपको इतनी कोई खास लगेगा नहीं, लेकिन जब इंशाल्लाह आप काम करने आएंगे तो बड़े चिल माहौल होकर आप काम करेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। डोंट वरी। ओके, ऐसे करके आपने उससे बात कर देनी है। 5वें नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं व्हाट टू डू, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे यही नहीं समझ आया हमने काम क्या करना है। ठीक है, तो आपने उस पर्सन को एक छोटी सी मिसाल देनी है। आपने कहना अच्छा पर्सन मुझे, अच्छा डियर मुझे ये बात बताएं कि आपके घर में जब भी किसी चीनी आटा दाल की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो। वो कहेगा जाहिर सी बात है मैं शॉप पे जाता हूँ। तो आपने कहना है कि क्या शॉपकीपर बनाता है, उसने वो कहेगा नहीं। तो आपने कहना है कौन बनाता है, वो कहेगा ऑब्वियसली बात है पीछे से आती है। आपने कहना है पीछे से कहाँ से आती है, वो कहेगा मतलब फैक्ट्री से। तो आपने कहना है कि अगर फिर हम फैक्ट्री क्यों नहीं जाते, उसने वो आगे से कहेगा कि जाहिर सी बात है अगर हमें घर के बाहर से मिल रही है तो फिर। आपने कहना अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो फैक्ट्री वाला है वो 90 रुपये की चीनी दे रहा है और आप 130 रुपये की बाजार से लेके आ रहे हो, तो क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं, हमें शॉपकीपर के साथ लड़ना नहीं चाहिए जाके। वो कहेगा नहीं। आपने कहना है उसने, तो आपने कहना है क्यों नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो उसने कहना है कि जाहिर सी बात है कि वो इतनी दूर से हमारे लिए लेकर आएगा तो हम लोग क्यों उससे लड़ेंगे, तो ज़ाहिर है इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो आपने कहना एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग अपने असल काम की तरफ। ठीक है, जो फैक्ट्री है ना वो बाइनांस है। ठीक है, जो हमारी शुगर है वो हमारी डॉलर है, यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो हम लोग हैं और जो कस्टमर है वो आप है। आप हमारे पास आए हैं ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे
बाइनांस को जिस तरह हम लोग डॉलर्स जो है वो आगे रिकमेंड लोगों को करके हम यहाँ पर अर्निंग करें, उसी तरह हम भी आपको ये प्रोसेस बताएंगे। इसकी छोटी सी मिसाल, आप आएंगे तो कहेगा जी, आपने कहना है कि आप $12 वाली, चलो ज़्यादा ना सही, $12 वाली आईडी क्रिएट करवाते हैं बिलफर्स्ट, ठीक है, तो आपके वो डॉलर मेरे अकाउंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पार्ट बनने के लिए $12 बाय करना ज़रूरी है, और मेरा काम यह है कि मैंने आगे रिकमेंड करना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरी बाइनांस के साथ कमिटमेंट पूरी हो गई, और नाउ यहाँ पर जितनी भी मेरी टीम है, इतने लोगों की टीम है, इतनी ज़्यादा जितनी भी मुझे अर्निंग हुई है वो सारी इन्हीं लोगों से ही हुई है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ नॉन वर्किंग अलहदा। उसके अलावा यहाँ पर 6 से 6 नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लीगल और इलीगल का बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं, कहते हैं ये हराम है, हलाल है, ठीक है, इस तरह करके। तो आपने कहना है, अच्छा चले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ, कहेगा जी आपने कहना है हलाल का क्या मतलब होता है, हलाल और हराम में क्या फ़र्क होता है। उसने कहना है यानी कि जो पैसा नाजायज़ तरीके से कमाया जा रहा हो। तो आपने कहना है अच्छा, आपने कहना है कि आपने इस सिस्टम का प्लान ठीक से नहीं देखा था। तो कहेगा जी देखा है। आपने कहना है कि उसके अंदर आपको कहीं से लगाओ, मैंने आपको कहा हो कि यहाँ पे 2 लगाओ, आपको रिटर्न में 4 मिलेगा। उसने कहा नहीं, आपने कहा हमने आपने कहना है कि हमने आपको स्लॉट समझाई ना कि X3 के अंदर आपको यहाँ पे इधर से आपको करनी पड़ेगी, और वही जो अर्निंग होती है वो सीनियर के वॉलेट में जाती है आपके वॉलेट से। तो क्या ये इलीगल है? उसने कहना नहीं। तो आपने कहना है कि जब जिस चीज़ का हमें थोरोली पता ही नहीं है, आप अभी जाएँ यूट्यूब पे, इसका प्लान अच्छे से देखें। X3 और X4 की इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा सेंड करती हूँ, आप उसको देखें और जल्दी से दोबारा मेरे साथ कॉल पे आए। डोंट वरी, कोई मसला नहीं, आज हम इस मसले को ख़त्म करके रहेंगे। ऐसे करके आप अगले पर्सन से बात करें। 7 नंबर पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको स्क्रीनशॉट्स भेजना शुरू हो जाते हैं, फ्रॉड, स्कैम या कुछ इस तरह के। तो आपने कहना है कि डियर मुझे एक बात बताएं। कहेगा जी आपने कहना है कि जो दराज और OLX है वो एक ब्रांड है। उसने कहना है जी, आपने कहना है कि वो क्या फ्रॉड नहीं है। वो कहेगा जी नहीं। आपने कहना है कि हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आप अभी अगर यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे ना व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ OLX, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जो है उसके दराज, तो आपको कोई 1000 वीडियो मिल जाएगी। तो अब बताएं ये चीज़ गलत है, दैट्स मीन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो आगे से चुप कर जाएगा। आपने कहना है डियर देखिए, जो चीज़ जहाँ पे होती है उसके कहीं ना कहीं लाइफ में बैड इम्पैक्ट्स भी पाए जाते हैं। सो डोंट वरी डियर, आपने सिस्टम को देखा, आपके सामने हर चीज़ है, आपको यहाँ प्लान के अंदर एक एक चीज़ जाहिर की जाएगी। तो डोंट वरी, जहाँ से आपको लगे मैं आपको खुली इजाज़त देती हूँ, आप ना करना, ठीक है। यानी कि आपने ऐसे करके पर्सन को गाइड कर देना, डरना नहीं है, उसको गाइड करना आपका फ़र्ज बनता है। देखिए सिंपल सी बात है, वो आपके पास से तो होकर चला जाएगा, लेकिन आपने एक उसके अंदर एक कमी कर दी, आपकी वजह से अगले पर्सन की अंदर ये कमी रह गई कि उसको एक लीगल और इलीगल का ही इशू रहेगा, और वो कल को कहीं पे भी काम नहीं कर पाएगा। आप अगले के साथ भलाई करो, आप उसको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करो, इंशाल्लाह वो आपके साथ ही काम करेगा। नाउ 8वें नंबर पे होता है कि आई ऑलरेडी हैव नोन अबाउट इट, माई फ्रेंड आल्सो डिड इट। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फोर्सेज का पहले ही पता होता है। वो कहता है सॉरी मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरा फ्रेंड ऑलरेडी करा। आपने कहा ओह वाओ अच्छा, कैसा उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। वो कहेगा नहीं उसका तो एक्सपीरियंस नहीं जा रहा, वो मुझे कह रहा था, उसने भी मुझे बताया था कि इसमें बंदे इकट्ठे करने होते हैं। तो आपने कहना है अच्छा, तो आपका नहीं तो क्या आपके फ्रेंड ने नहीं कर सके, पर्सन जो है वो इनवाइट नहीं कर सके। जाहिर सी बात है, हमारी सिस्टम की इतनी पावर है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं माशाल्लाह। इस टाइम पे अगर मेरी इतनी टीम काम कर रही है तो जाहिर सी बात है बेनिफिट्स देख के आई है। मेरे जैसा बंदा भी अगर यहाँ पे आ गया तो बेनिफिट देख रहा है। तो आपके क्या जो आपका फ्रेंड है वो क्या अर्निंग नहीं कर सका, ठीक है। तो वो कहेगा जी नहीं, वो उसको तो कोई अर्निंग, उसको तो कोई बंदा ही नहीं मिला ये वो। तो आपने कहना है अच्छा, आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल करूँ। उसने कहना है जी बोले। आपने कहना है कि अगर एक क्लास में एक लायक बच्चा है, अगर एक नलायक बच्चा है, अगर नलायक से बच्चे से पूछोगे कि ये सिस्टम कैसा है, तो वो कहेगा गंदा सा स्कूल है, टूटे हुए बेंच हैं, जो है हर टाइम मारते रहते हैं, कोई खड़ा करते रहते हैं, टीचर ठीक से पढ़ाती नहीं है। इस तरह करके वो लेम एक्सक्यूजेस देगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो नलायक है, वो डेली बेस पे आता नहीं है, ना उसको कोई एक्टिविटी का पता है। तो जाहिर सी बात है वो टीचर से डांट ही खाएगा ना। अब लायक बच्चा है, ठीक है, अगर उससे स्कूल के बारे में पूछोगे तो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है उसकी तारीफ करेगा कि टीचर्स बड़ा प्यार करती हैं, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, हर चीज़ जो है वो पाबंदी के साथ होती है। तो यानी कि सारी चीज़ें उसको वो आपको हमेशा उसके फ़ायदे ही बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा है और उसका बुरा है, ठीक है। और उसमें गलती किसकी है? वो कहेगा जी बिल्कुल नलायक बच्चे की। तो आपने कहना है कि एग्जैक्टली मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूँ। मैं आपको फ्रेंड को नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल अच्छी खासी दे रही हूँ कि आपको अपनी एबिलिटीज़ को किसी की वजह से जजमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप क्लास के वो नलायक स्टूडेंट है जो काम नहीं कर सकेंगे, ऐसे करके आपने पर्सन को गाइड कर देना है। नाउ 9th नंबर पर आता है कि सॉरी आई कांट डू इट, आई कांट प्लीज एनीवन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी
किसी के तरले नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने कहना अच्छा डियर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँ, आपने कहा, उसने कहा, वो कहेगा जी आपने कहना है कि जब से आप इस सिस्टम में आए मैंने कोई आपके साथ कोई इस तरह की बात की होगी, प्लीज़ ये ले ले, प्लीज़ ये मैं आईडी यहाँ पे बनवा ले, प्लीज़ डॉलर्स बाय कर ले, आपके बगैर मेरे घर का राशन नहीं आएगा, ये रोटी नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसा कुछ अभी तक मैंने किया हो। कहेगा नहीं, कह रहा सॉरी टू से मैं उसका कोई वो नहीं कर रही, कोई टीस नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाह रही हूँ कि इस सिस्टम में अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं जस्ट गाइड की गई हैं, ऐसा ही है आपके सामने अभी तक मैंने आपको लगा हो कि मैंने किसी के तरले किए हैं, ठीक है, आपको जस्ट गाइड किया गया ना कि सिस्टम के ये बेनिफिट हैं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जब मैं इस सिस्टम में पहली बार आई थी, मैं एज एन सीए स्टूडेंट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे इस सिस्टम को क्यों ज़बरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा, मेरे ऊपर किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से इस वजह से आई क्योंकि मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लगा, दूसरी वेबसाइट कंपनियाँ लोकल कंपनियों के अंदर काम करना के बजाय मुझे एक ऐसा सिस्टम अच्छा लगा, जो ऐसा सिस्टम मिला जहाँ पे मुझे कोई फ्रॉड स्कैम का इशू नहीं है, जहाँ पे मैं अपने डॉलर्स खुद बाई करके अपने जो है अकाउंट क्रिएट करवा रही हूँ, जहाँ पे मैं लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करने वाली हूँ। तो आई थिंक मुझे ये चीज़ मेरे लिए बुरी नहीं है, ठीक है। इस तरह करके आपने उसको गाइड कर देना। नाउ 10th नंबर पे आएगा कि हैव यू एनी ऑफिस रिगार्डिंग दिस कंपनी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आपकी इस कंपनी का कोई ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ पे कहना है कि डियर सिंपल सी बात है, आपने कहना है डियर हमारी जिस सिस्टम के अंदर आप काम करने जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ा जो ऑफिस है ना वो गूगल है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये कोई कंपनी नहीं है जिसका आप ऑफिस मांग रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको शुरू से एक चीज़ बताई गई है कि ये एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आपको वाकई इसके मुतालिक जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, जैसे ऑफिस में जाते हैं इंसान का चीज़ें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है अपनी तसल्ली के लिए, उसी तरह आप ज़रूर गूगल पे यूट्यूब पे जाओ, लिखो व्हाट इज़ फॉर्सेस BUSD, व्हाट इज़ द वर्किंग हेयर, यानी कि इस तरह करके आप कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, बट पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसे करके आपने उस पर्सन को गाइड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब ये हो गया उसकी कंडीशनल, जो कोई कभी कभार पर्सन पूछ लेता है, एक आधा ही पूछेगा, बट मैंने आपको सबके लिए रेडी कर दिया है, ठीक है। नाउ अब पर्सन जो है वो सवाल क्या कर सकता है इसके अलावा, ठीक है। जैसे ही उसके क्वेश्चन पूरे हो गया, आपने कहना ओके डियर आपका मजीद कोई सवाल है या सीधा स्टार्ट करें, वो कहेगा जी आप स्टार्ट करें। अब आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को ना अपने सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, ठीक है। आपने कहना जी हमारे सिस्टम का नाम है फॉर्सेस BUSD, हम इस सिस्टम में जो है वो हमारे सिस्टम में जो है ना वो यहाँ पे जितनी भी हमारी जो असल प्रोडक्ट है वो हमारी डॉलर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो दरअसल सर्विस दे रहे हैं वो बाइनांस को दे रहे हैं कि हम उसकी करेंसी जिसका नाम है BUSD, हम उसकी आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्क कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो है 2 वे से अर्निंग होती है, एक वर्किंग मोड से और एक नॉन वर्किंग मोड से, ठीक है। वर्किंग मोड के अंदर हमें टीम बिल्डिंग का काम करना होता है और नॉन वर्किंग के अंदर हम यहाँ पे अपने सीनियर की टीम और अपनी टीम से भी नॉन वर्किंग अर्निंग ले रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने कहना है कि यहाँ पे हमारी जितनी भी अर्निंग हो रही है वो डॉलर्स में हो रही है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आजकल जो महंगाई चल रही है उसको फेस करने के लिए मैं कहती हूँ करेंसी बेस्ट है। उसके अलावा डियर यहाँ पे आप अपना विड्रॉ भी खुद ले रहे हैं, रात के 3 बजे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की तो आप इसको जो है बड़े आसानी से आप जो है अपना विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह करके आपने पर्सन को बेनिफिट बता देना। आपने कहना है नाउ यहाँ पे अच्छा डियर अब यहाँ पे सिस्टम में आपको आने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे सिस्टम में जो भी पर्सन आता है उसके लिए हम जो है उसको एक सीरीज़ 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर हम आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, अब जो कि टोटल 12 वीडियोस में मबनी होती है, जिसके अंदर हम आपको वर्ड टू वर्ड एक चीज़ सिखाते हैं कि एक्चुअली में आपने यहाँ पे वर्क करना कैसे है। बट यहाँ पे हमारी मज़ीद 2 दिनों तक जो है हमारी एक पर्सनल मेंटोरशिप लगने वाली है, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जो है कैसे आप वो लोग जो 3-3 महीने इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते आप एक ही महीने में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके जैसे हमारे जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना, ये हमारे वो सीनियर लगाते हैं जो इस टाइम लाखों में कमा रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा अगर आप इसका पार्ट बन जाते हैं तो आपको जस्ट 10% काम करना पड़ेगा, 90% हमारे सीनियर करके देंगे। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल वही क्लोजिंग स्टेप्स जो है वो यूज़ करने हैं। आपने कहना है कि अच्छा आप मुझे इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 90% कौन सा काम है और 10% कौन सा काम है। तो आपने कहना है डियर अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके इस टाइम व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ओके। अच्छा इंस्टाग्राम पे कितने, अच्छा ठीक हो गया। फेसबुक पे कितने, ओके वेरी गुड। और स्नैपचैट पे ओके ठीक हो गया। अच्छा डियर ये टोटल मिला के इतने लोग बन रहे हैं। अच्छा डियर आप मुझे ये बताया कि अगर मैं आपसे एक ऐसा पोस्टर लगवाना चाहूँ आपके स्टेटस पर जिसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग प्लस लर्निंग लिखा हो, आपको पता है आजकल हर बंदा
बंदा ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, अगर देखा जाए हर बंदा चाहता है कि वो घर बैठ के पैसा कमाए, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पूछ सकते हैं? ओके, कोई मसला नहीं डियर, हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। ओके, 10 लोग जो हैं वो आपके अंडर काम आपसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा डियर, आप ईमानदारी से बताया कि जब से आपका और मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है इस सिस्टम के हवाले से, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद प्रोवाइड किया, वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड की। ऑल राइट डियर, ऑब्वियसली बात है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की वो तो जाहिर सी बात है हम आपको सिस्टम में सिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यही वीडियो साथ ही साथ देकर ये ऑथेंटिकेशन दे दूं कि आपने सेम यही प्रोसेस करने के पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आपने प्लान वॉच करवा दिया, इतना काम कर लेंगे सिर्फ वीडियोस प्रोवाइड करने वाला? ओके नाउ डियर, अब जब मान लेते हैं कि आपके किसी कज़न ने जो है वो प्लान वॉच कर लिया, अब उसके कोई 3 4 10 सवाल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसी पर्सन को हमारे सीनियर के साथ कॉल पे कनेक्ट कर देना, हमारे वो सीनियर यार जो लाखों में कमा रहे हैं इस टाइम, इतनी बड़ी बड़ी टीम रख के बैठे हैं। अब बताएं पर्सन अच्छे से गाइड हो गया, देन वो हमारे साथ वर्क करना चाहेगा ना? ओके डन। ओके डियर, नाउ अगर 10 में से उन 10 लोगों में से 5 लोग भी हमारे साथ पहले महीने काम करते हैं तो हम लोग की जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो 20,000 प्लस जाती है। क्या बुरी चीज़ है? मज़ेदार चीज़ है ना। अब बताएं काम करेंगे? ओके नाउ डियर, अब ये 5 लोग जो है ना उन लोगों अब बताएं जब आपकी यही वाली अर्निंग जब आएगी तो आपके वो पर्सन जो आपको पहले महीने 9 बोल के गए थे वापस आएंगे? वो ऑब्वियसली बात आएंगे। अच्छा डियर, नाउ अब आप मुझे ये बताएं कि उन्हीं 5 लोगों को नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में अगर ये सेम यही स्ट्रैटेजी सिखा दी जाए, अब आप माशाल्लाह प्रैक्टिकल हो चुके होंगे, पूरा महीना आपने काम किया, आप काफ़ी ट्रेंड हो चुके होते हैं, अब आपको अपने पर्सन को किसी से गाइड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उल्टा अपने पर्सन को गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने उन्हीं 5 लोगों को सेम यही स्ट्रैटेजी सिखा दी, ठीक है। चलो मान लो उनके आगे से भी 4 लोग उनकी अंडर आ गए, तो 5 × 4 कितना हुआ? 20% की डियर आपकी टीम बनती है। डियर ये टीम नहीं है, ये आपकी पैसिव इनकम है, ठीक है ये। ओके नाउ डियर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। आपके साथ ये जितनी भी बातें की गई हैं, मज़े की बात ये है कि ये कोई मजाक नहीं है डियर, ये रियलिटी है, ठीक है। मैं जब इस सिस्टम में आई थी तो मैंने भी अपने सीनियर से सेम एक सवाल किया था। मैंने उनसे पूछा था कि टीम कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो उन्होंने इसी तरह मुझे स्ट्रैटेजी बताई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फॉलो किया। पहले महीने मुझे 17 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, जिसमें से 6 लोगों ने सबसे पहले महीने मेरे साथ काम स्टार्ट किया, उससे मुझे 25,000 के ऊपर 25,000 की अर्निंग हुई। नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में उन्हीं 6 लोगों को सेम यही स्ट्रैटेजी सिखा दी। कैन यू इमेजिन कि मेरी कितनी टीम बनी होगी? गैस करें। नो डियर, मेरी सेकंड मंथ जो है वो ऑलमोस्ट 40% की टीम बनी, माशाल्लाह 45,000 प्लस मेरी अर्निंग हुई, जिसमें से 12,500 मेरी नॉन वर्किंग अर्निंग थी। ओके नाउ थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ डियर, और मेरी जो है वो 70 जो है वो पर्सनस की टीम बनी, ठीक है। और उसके अलावा फिर जब मेरा फोर्थ भी है, पिछला मेरा महीना जो है वो 4th मंथ गुजरा, उसके अंदर मेरी 1 लाख प्लस क्रॉस कर चुकी हुई थी। और ऑलमोस्ट जो है मेरी इस टाइम पे जो टीम है वो इतनी 149 है, और ऑलमोस्ट मैंने 3.25 लाख की जो अर्निंग कर चुकी हुई हूँ। तो नाउ डियर अब बताएं ये काम कोई अच्छी चीज़ है? अब बताएं, ठीक है। ओके, चीज़ बड़ी मज़ेदार है, डोंट वरी, ठीक है। ओके नाउ डियर, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। डियर इसी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनने के लिए, अगर आप वाकई इसी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है, अब आपको इतना तो पता होगा ही कि हमारे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको पहले सिस्टम में अपनी ID लगवानी होती है, ठीक है। तो इसी जो है पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनने से पहले ज़रूरी है कि आपको इस सिस्टम का पार्ट बनना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप मुझे ये बताएं कि आप वर्किंग मोड के साथ जाना चाहेंगे या नॉन वर्किंग मोड के साथ, ठीक है। सॉरी, नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों के साथ। ऑल राइट, ठीक हो गया। ओके नाउ डियर, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है अब यहाँ पे ना पर्सन के ना कुछ सवालात भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग के अंदर एट देन पर्सन के कुछ सवाल भी हो सकते हैं, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। तो डियर देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यू टेल व्हाट आई शुड डू इन दिस, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार हमें बताओ, आप बताओ कि हमें कितने से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपने कहना ओके डियर, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करूँगी, आप उसका जवाब देंगे। वो कहेगा जी। आपने कहना आप पहले महीने कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। बिलफर्ज वो कहता है मैं 1 लाख की अर्निंग करना चाहता हूँ। तो आपने कहना है डियर उसका थर्ड हाफ कर ले, कितना बनेगा उसका, यानी कि हाफ करें पहले, तो जब हाफ करेंगे तो 50 होगा, उसका सेकंड हाफ करेंगे तो उसका जो है वो 25 होगा, ठीक है, यानी कि थर्ड हाफ। तो आप ये देखें जो है वो इसका थर्ड हाफ कितना बना, 25 के। तो डियर आप यहाँ पे $74 से स्टार्ट ले सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट आपका 22-23 हज़ार समथिंग बनेगा, ठीक है। इतना कर लेंगे। ओके डियर, चले आप मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारी आपकी कितनी रेंज है, ठीक हो गया। 7000 है, तो डियर आपको 300 ऊपर और करें, $24 से इंशाल्लाह स्टार्टअप करें, ठीक है। वेलकम टू अवर फैमिली, अल्लाह ताला आपके अपने बेहतर करे। अच्छा, इस तरह करके आपने बता देना। अब बिल्कुल सेकंड नंबर पे आ जाता है कि अब वो कहता है कि आई डोंट हैव मनी, कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो आपने कहना अच्छा डियर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जी बोले। आपने कहना है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं।
वो कहेगा जी मेरे पास मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करता हूँ। तो आपने कहना है कि डियर आप मुझे ये बताएं कि आप अपने रिश्तेदार की बातें पेरेंट्स कहेगा या कोई रिश्तेदार कुछ भी रह जाएगा, ठीक है। तो आप कह के बिल्कुल उनको एक दिन की रात को जो है एक दिन की देर हो जाती है, ठीक है, कन्फ्यूजन की वजह से किसी। नाउ अब क्या हुआ कि जी हमारे जो पुलिस मैन है ना उन्होंने आपके सामने ये शर्त रख दिया कि आपको रातों रात जो है वो 4,000 रुपया करना होगा किसी भी तरह से, तभी आप अब दिमाग लगाना, ठीक है। अब इसी चीज़ को इसी कंडीशन में बताओ लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे। नाउ अब उसी कंडीशन को अपनी असल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिर्फ एक बार सारी अर्निंग करने की तरफ लेकर आ रहा है, आपको अर्निंग करने का एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये चीज़ बुरी है? आप खुद सोचिए, ठीक है। पेरेंट्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि यार हमारे पेरेंट्स इतनी सारी ज़िंदगी हम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? इसी वजह से ही ना कि हम उनको जो है एक अच्छी बात है कि हम कल को हम बन जाएंगे, ठीक है। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है कि यार जैसे कि बाकी यंगस्टर यहाँ पे सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों ने अपनी लाइफ को इतना चेंज किया है। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि यार ट्रेनिंग मैंने देखी है, चीज़ का मुझे पता है, क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स को गाइड करूँ। देन मैंने अपने पेरेंट्स को गाइड किया, उनको मैंने बताया कि देखिए नाम आपने रख दिया, अब उसको बनाना मेरा काम है। लोग पाकिस्तान से इतने ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देख स्टडी आपका जो फ़र्ज़ था वो सिर्फ स्टडी कराना था। अब ये टाइम आ गया कि मैं अपने स्किल्स पे काम करूं। अब मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने बलबूते पे कुछ काम करूं, ठीक है। ऐसे करके आपने उनको गाइड कर देना। आपने कहना है कि डियर आप समझें कि आप अपनी स्टडी की जो है किसी को मेरी टीचर ने कोई स्टडी की बुक मंगवा लिया और आपको उसके लिए पैसे देने हैं 3,000, ठीक है। ऐसे करके भी आप उनको गाइड करके तो आप उनसे पैसे जो है वो ले सकते हैं। झूठ नहीं बोलना, आप उनको अलबत्ता गाइड करें और मिसाल देते हुए आप उनको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करें, जिस तरह मैंने किया था। ऐसे करके आप उनको गाइड करें। यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर भी मना कर जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो आपने कहना डियर एक ही बात करूंगा, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप हमारे 2 दिन तक स्टार्ट हो रही है। आप मुझे सिर्फ ये बताया कि अभी कितने हैं, ठीक है। बिलफर्ज वो कहता है अभी तो मेरे पास 500 रुपये। आपने कहना चलो ठीक है जमा कराएं। इसके बाद आप देखिए डियर, मैं आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, बट आपसे एक ही मिसाल आपको दूंगा कि जहाँ लगता है तन वहाँ लगता है मन। छोटी सी एक मिसाल है, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप इनिशियली पे कर देते हैं तो जब आप पर्सनल मेंटरशिप में आपको बिठाया जाएगा, आप अच्छे से सुनेंगे भी, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे और आप उसको करने के लिए नेक्स्ट टाइम तैयार भी होंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जाहिर सी बात है, मैं 500 लेके कोई ये नहीं, कोई हमें ये डर नहीं कि आप भाग जाओगे। मसला ये है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है और हम नहीं चाहते कि हम आपका नाम भी रिजर्व कर दें और कल को आप कर भी ना पाओ और आपकी जगह कोई और ले ले, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं यही चाहता हूँ। माशाल्लाह आपका मुझे लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा था, आपसे बात करके, आपको ट्रेनिंग दे के, और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप इस सिस्टम का लाजमी पार्ट बनो, ठीक है। देखिए डियर, हमने अर्निंग तो करनी है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए तो हम यहाँ पे आए। अब ये सिर्फ 4,000 हमारे इस कामयाबी के अंदर हर्डल नहीं बन सकता, ठीक है। हमने यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करके जाना है, ठीक है। सो डोंट वरी, जो है थोड़ा सा एक्शन टेकर बने और इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 4th नंबर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, या तो उनको कोई पैकेज नहीं पसंद आया होता है, या उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, या उनको लीगल और इलीगल का इशू होता है, ठीक है। तो आपने कहना है एग्जैक्टली आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्या सोचेंगे आप, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी तंग कर रही है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो पर्सन को 3 तरह के इशू आते हैं। आप बताएं कि इनमें से आपको कौन सा इशू चल रहा है। अब वो बताएगा, अगर पैसों वाला इशू आ जाता है तो वही आई डोंट हैव अमाउंट, जो जिसके अंदर दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको रीज़न बताया, आप वैसे गाइड कर दें, ठीक है।
अब अगर उसको लीगल इलीगल वाला इशू आता है, मैंने पीछे आपको वो भी बता दिया हुआ, आप उस तरह भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर पे कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं आई विल टेल यू व्हेन आई विल आस्क टू माय पेरेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने माँ बाप से पूछ के बताऊंगा। तो आपने कहना डियर, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपने फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला लगाना। आपने कहना डियर सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बात करूँ आप ज़रूर पूछें इंशाल्लाह। तो लेकिन डियर मैं आपको यहाँ पे छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि जब मैं भी आपके टाइम पे थी, मैंने खुद अपने पेरेंट्स से पूछा था, बट स्टार्ट में मेरी मामा ने तो साहब मेरे मुँह पे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके नज़दीक तो फेसबुक इंस्टाग्राम भी गलत है, लेकिन हम फिर भी यूज़ करते हैं। देखिए डियर, हमारे पेरेंट्स को ट्रेंडिंग चीज़ों का नहीं पता होता, ये सिर्फ हम लोग ये होते हैं जो अपने पेरेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं। हाँ अलबत्ता इस सिस्टम में ट्रेनिंग आपने नहीं, आप जाएँ, आप अपने पेरेंट्स को गाइड करें, आप उन्हें कहें कि देखिए आपने मेरा सिर्फ नाम बना, आपका काम सिर्फ मेरा नाम रखना था और मुझे पढ़ाना था ताकि मैं कल को अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। अब एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से मैं अपने स्किल्स पे काम करता हुआ खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ। लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज किया, स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान से काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पे कुछ काम करूँ। आप ये समझे कि मेरी किसी टीचर ने इसी तरह स्टडी के लिए स्टडी की कोई बुक जो है वो मंगवाई और वो 3000 से ऊपर किया, ठीक है। तो आप मुझे दें इंशाल्लाह। हाँ अलबत्ता आप मैंने अलबत्ता इसी तरह गाइड करके अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से जो है वो बोरो किए थे और मैंने उनको 1 मंथ बाद रिटर्न भी किए थे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे यकीन था। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह आप बात करो और हम चिल करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इंसान ने काम करना है उसे 2 मिनट में मना भी लेना है, क्योंकि पेरेंट्स के आगे तो हम अपने फ़ोन लेने और इस तरह की चीज़ों के लिए भी जब जिद रखते हैं तो वो पूरी हो ही जाती है, ठीक है। तो कैसा है, फिर कर लोगे? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आप करेंगे और हरी अप हो जाए। और मुझे ना अभी के अभी आफ्टर कॉल मुझे 10-15 मिनट के अंदर मुझे बताएं, ठीक है। ऐसे करके भी आपने उनको गाइड कर देना, उनको हाई बना देनी, क्योंकि 2 दिनों तक हमारी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा, फिर आपकी जगह फिर कोई और सिलेक्ट हो जाएगा। बस मसला सिर्फ ये है कि जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको वर्क करवाया जाएगा 3 महीने के अंदर। जो लोग इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते, एक बैंकर कोर्स जो आपको गिफ्ट में दिया जाता है उसकी वजह से आप 1 महीने में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके नाम कुछ 6 नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। आपने कहना है डियर सिंपल सी बात है, आपने कहना है एग्जैक्टली मैंने भी इस सिस्टम को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम करना था जहाँ पे मुझे कम टाइम में एक अच्छी अर्निंग हो सके। डियर ये तो काम ही पार्ट टाइम वाला है, इसके अंदर तो आपने टाइम यही तो बात है कि आपने इसमें इतना टाइम देना ही नहीं होता। आपने दिन में किसी भी टाइम जो 3 घंटे डिसाइड करने होते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम आपको ब्लूप्रिंट तैयार करवा देते हैं। आपने जस्ट उसको फॉलो करता हुआ पूरा मंथ काम करना होता है और एक अच्छी अर्निंग करनी होती है अपने टारगेट के हिसाब से। सो डोंट वरी, बेफिक्र हो जाए और क्या मसला है, ठीक है। ऐसे करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। 7 नंबर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा। आपने कहना है ये वो लोग होते हैं जिनके 2 तरह के इशू होते हैं, या तो उनको काम की नहीं समझ आई होती या उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने कहना है ओके डियर, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँ, वो कहेगा जी बोले। आपने कहना है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्योंकि मेरे हिसाब से कि पर्सन जो होता है ना वो इस सिस्टम में जो है वो 2 ही वजह से जो है वो इस तरह बोल के जाता है, या तो उसको काम की नहीं समझ आई होती है या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। आप मुझे अपना बताएं, कोई मसला नहीं डियर। देखिए अगर आपने इशू मुझे नहीं बताना तो जाहिर सी बात है क्या फ़ायदा हुआ इस तरह मुझे भी आपको इतना गाइड भी करने का, जबकि मैं आपकी प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व कर पाया, ठीक है। ऐसे करके आपने उनसे पूछ लेना। अब बिलफर्ज वो कहता है कि मुझे फाइनेंशियली इशू है, ठीक है, तो आपने वो दूसरे नंबर वाला उसको बता देना है। और अगर कोई कहता है कि जी मेरे पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो पेपर्स होने वाले हैं, तो आपने पेपर्स होने वाला का भी इशू जो है ना मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ, ठीक है। तो कोई कहता है मेरी शादी जो है ना वो शादी होने वाली है, ठीक है, वो सॉरी हमारे घर में कोई शादी आ रही है, ठीक है, तो आपने उनको बता देना। आपने कहना डियर एग्जैक्टली, ठीक है, यही तो बात है इस सिस्टम की कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करते हैं, दिन में किसी भी टाइम 3 घंटे भी देते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। तो मज़े की बात यह है कि डियर आप इतना टाइम लगा के इस सिस्टम में आएंगे तो उसके बजाय अगर आप अभी से ही इसके बजाय अगर आप यहाँ पे वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के साथ भी अगर आप आ जाते हैं तो आप यहाँ पे उस टाइम में वर्किंग नॉन वर्किंग इतनी अच्छी इंजॉय कर चुके होते हैं, काम की भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होती है, और मे भी कि आप इतना जो है वो अर्निंग कर लें कि आपको कल को यही ना सोचना पड़े कि यार मैं बड़े पैकेज से स्टार्ट करूँ और वहीं से अर्न करके यहीं पर लगा ना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं बड़े से स्टार्ट करना चाहता हूँ बट उसके लिए मुझे अमाउंट ज़्यादा की ज़रूरत है, मैं उसके लिए पहले मैं वो इकट्ठी कर लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो आपने कहना है डियर यहाँ पे कोई मसला नहीं डियर, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि डियर देखें अगर यहाँ पे चले आप मुझे ये बताएं कि अभी आपके पास कितनी अमाउंट है, वो कहेगा जी मेरे पास अभी तो मेरे पास जो है ना वो 3000 है। तो आपने कहना है डियर आप वर्किंग स्टार्ट करके काम स्टार्ट करें, आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे, पहले इकट्ठी करेंगे फिर लगाएंगे,
आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो पर लोगों ने एक हफ्ते में इतनी अच्छी अर्निंग कर ली भी है, तो ये क्यों ना आप इस इतने से स्टार्ट करके मे बी कि आप इतनी अच्छी अर्निंग कर लो कि ना सिर्फ आप इसके ऊपर लगा सको बल्कि साथ ही साथ आप उसको यूज़ में भी ला सको अपने लिए। तो क्या कैसा रहेगा, कितनी हैप्पीनेस होगी आपको। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पहले उसको इकट्ठी करेंगे फिर लगाएंगे। इससे बेहतर ये नहीं हो जाएगा, एक प्राउड की बात होगी कि आप वर्किंग से स्टार्ट करके यहीं से अर्निंग करके यहीं से ऊपर लगा रहे हैं, कैसा रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आप पर्सन को गाइड करो, बट पर्सन को हाथ से नहीं जाने देना। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि पर्सन जाके जो है दोबारा वापस आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाइन्थ जो है वो उसमें ये आता है कि माई पेपर्स आर गोइंग टू कंडक्ट वेरी सुन। तो आपने अगर कोई पर्सन ये कहता है कि भाई मेरे बहुत जल्दी पेपर होने वाले, दैट्स वाई मैं आफ्टर पेपर स्टार्ट करूँगा, तो आपने कहना एग्जैक्टली मेरे भी जो यहाँ पे आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो वेल है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेरी मिसाल दे सकते हैं कि मेरी मैम थी, जब उन्होंने स्टार्ट करना था वो अक्सर बताती हैं कि उनके पेपर्स होने वाले थे, बट उस टाइम उनके सीनियर ने उनको गाइड किया कि आप नॉन वर्किंग से अगर स्टार्ट करती हैं तो बजाय इसके कि आप वेट पे लगी रहें, आप उतनी ही नॉन वर्किंग कर चुकी होंगी अर्निंग, और आपके लिए वो एक प्राउड की बात हो जाएगी। कैसा रहेगा कि आपको बैठे बिठाए अर्निंग आ जाए। ठीक है, या फिर अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं नॉन वर्किंग से स्टार्ट करना ही नहीं चाहता, मैं वर्किंग से करूँगा, तो आपने कहना है कि एग्जैक्टली डियर, मज़े की बात ये है कि ये जो काम है ये तो है ही पार्ट टाइम वर्क के लिए। अगर मेरे जैसा बंदा भी देखा जाए तो मैं भी इस सिस्टम में इसीलिए ही आया था ताकि मुझे दिन में किसी भी टाइम सिर्फ 3 घंटे भी देने पड़े तो मैं अर्निंग कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 घंटे ही देता हूं। अगर आप पेपर्स की वजह से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग कम हो जाएगी, बट होगी तो सही, हमारा हर्ज तो नहीं ना होगा। तो कोई मसला नहीं है डियर। अब आप अपने पेपर्स का वेट करेंगे, फिर देंगे, फिर आएंगे, बजाय इसके तब तक आपने काम भी सीख लिया होना है, आपकी अर्निंग भी हो चुकी होनी है, और मैं कहती हूँ बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जानी। सो डोंट वरी, पेपर में इंसान उतना ही पढ़ना होता है जितना उसका स्टैमिना होता है, डोंट वरी। मैं खुद अपने टाइम पे ऐसी था। ऐसे करके आपने अगले पर्सन को गाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 10th नंबर पे अगर कोई पर्सन फिर भी नहीं मानता तो आप यहाँ पे उसको एक पर्सनल मेंटोरशिप की हाई बना दें कि पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ये पूरे मंथ में सिर्फ 2 बार लगती है, लेकिन हर न्यू बैच के लिए लगनी होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप बाद में आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको पर्सनली बहनों वाला मशवरा या भाइयों वाला मशवरा ये आपके लिए बहुत जो है वो यूज़फुल साबित होगी। आप इसको एक दफ़ा आप इसको अटेंड करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप मुझे खुद कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं ना वो जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनके पास ऑन द स्पॉट अमाउंट नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं, वो इनिशियल 400-500 रुपया करवा के पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन जाते हैं, और आगे वाले जो है ना वो अपने सीनियर से दिल ले जाते हैं। एटलीस्ट उनका हर्ज तो नहीं ना होता, वो PM का हिस्सा भी होता है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करके अर्निंग भी अच्छी कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं आप, इस तरह करके भी आप पर्सन से इनिशियल पेमेंट करवा लें, और कल को उसके पेपर होते रहे नहीं होते, आप एटलीस्ट जो है अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे कि भाई पर्सन जो है वो आपका ही है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी पर्सन को गाइड कर सकते हैं ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई माय फ्रेंड्स आल्सो वांटेड टू जॉइन इट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो अब खुद ट्रेनिंग लेते अपने फ्रेंड को भी लाना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कहना है डियर, आप मुझे ये बताएं, हाँ आपने पता क्या करना है, आपने थोड़ा चिल मोल में कहना है, करो डियर ले आपकी 2 वाली छोटी सी मिसाल हो गई है कि भाई मैं MBBS करने जा रहा हूँ, आजो मुझसे ऑपरेशन करा लो। आपको डियर सॉरी टू से, बट अगर आप अपने फ्रेंड को जाके ज्वाइन करने का कहेंगे तो आप मुझे ये बताएं, अभी तो आपको खुद भी नहीं इतना खास पता इस चीज़ के बारे में, पहले आप खुद तो ट्रेनिंग अच्छे से ले लें। अभी तो आपको खुद ही नहीं इस सिस्टम का पता, इस चीज़ का पता, तो कोई मसला नहीं, फ्रेंड आ जाएगा। और लेकिन मज़े की बात साथ में ये बताऊँ कि फ्रेंड कल को अगर आपके रेफर से आएगा तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सोच ले क्या चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे करके आपने कहना है कि डियर एक तरफ से देखा जाए तो आपके लिए ये भी चीज़ एक जो है ना वो डिसएडवांटेज में आ जाएगी कि अगर आप अपने पर्सन को, अपने जो फ्रेंड है उनको जो है वो नॉन एथिकल वे से आप उनको गाइड करेंगे, आपको खुद को भी इतना खास नहीं पता, वो कल को उसको अगर जो है वो ठीक से समझा भी ना और कल को फिर वो आपको ब्लेमिंग देना शुरू हो जाए, तो फिर ये भी बात भी तो गलत है ना, आपकी अपनी इज्जत का भी तो सवाल है। तो सोच ले, मेरा कुछ नहीं जाना। ऐसे करके भी आपने पर्सन को डरावा देकर आपने कहना है कि डियर कोई मसला नहीं, आप ट्रेनिंग लो, आपका फ्रेंड आएगा, ज़रूर आएगा, लेके तो हमने उसको आना ज़रूर है। ठीक है, ऐसे करके आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए गाइड कर देना है। ठीक है, 9-11 नंबर पे आता है कि हाँ, वो कहेगा कि मैं आपको ना किसी से मशवरा लेके बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके कज़न या कोई फ्रेंड वगैरह ऑलरेडी बाइनांस पे काम कर रहा होता है तो उनसे मशवरे लेने टूट पड़ता है। तो आप उनको सिर्फ ये कह जाना है, आपका कहना है, आपने कहना है अच्छा ठीक हो गया। तो डियर अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करूँ, वो कहेगा जी आपने कहना है कि आप यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है, जो भी आपका कज़न काम कर रहा है, उसको ऑलरेडी पता है बाइनांस में ये जो सर्विस दे रहे हैं हम फॉर्सी BUSD का, उसको पता है। तो उसको कहेगा, अगर बिलफर्ज वो कहते हैं नहीं वो तो ना इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, आपने कहना है वो
हो है सर आपका तो वो वाला हिसाब हो गया, पेट में दर्द है तो मोची के पास चले गए डॉक्टर के बजाय, ठीक है। आपने कहना है डियर क्या हो गया है, एक ऐसा पर्सन उसको पता ही नहीं जब चीज़ का, तो आप उससे क्या मशवरा लेंगे, ठीक है। हाँ अलबत्ता मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डियर देखें जिस इंसान को सिस्टम के बारे में पता हो आप उससे जाके मशवरा लो ना, जिसको ऑलरेडी सिस्टम का पता हो, ठीक है। अब मैं अपनी बात भी नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ पे जाकर रिसर्च करें, क्योंकि भाई आज के ज़माने में सिंपल साफ बात है भाई, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो हमारा गूगल और यूट्यूब ही है, क्योंकि ये दो वाहिद ऐसे सोर्सेज है जो आपके साथ हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपने कहना लेकिन पॉजिटिव वे में आप रिसर्च करें कि व्हाट इज़ फोर्सेज, BOSG, हाउ इट वर्क, इस तरह करके आप जो है पर्सन को गाइड करो, ठीक है। उसके बाद आपने यानी कि ना, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ, पर्सन को ना प्री इम्यून करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब आप रिव्यू कॉल ले रहे होते ना, रिव्यू कॉल में एट द एंड जब आप अपना बता रहे होते ना कि इस सिस्टम को जब मैंने ज्वाइन करना था मुझे इसके 2 बेनिफिट बहुत अच्छे लगे, मुझे लोगों ने काफ़ी नेगेटिव करने की कोशिश की, मेरे कज़न फ्रेंड भाई मैंने भी किया था, ये हो गया वो हो गया, भाई ये सारे अभी बकवास करते हैं। जब तक चीज़ इंसान को चाहिए, साइकोलॉजिकल बात है, और कि इंसान को चाहिए कि जब तक वो खुद उस चीज़ को ना देख ले, खुद ना उसके ऊपर काम कर ले, उसको कभी किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। ऐसे करके ना आप पर्सन को ना अच्छा खासा प्री इम्यून कर दें, ताकि पर्सन कल को किसी के साथ बात भी करे ना तो आपकी जो बातें हैं ना वो उसको याद रह सके, ठीक है। और कल को जो है ना ज्वाइन करने से पहले यानी कि मैं कह रही हूँ, तो उसकी बातें जो है ना उसके जहन में हो और उसको पता हो कि यार उस टाइम मेरी जो सीनियर है ना उसने ये बात की थी, और यानी कि कभी उसके सामने वाकई वो ऐसा कोई नज़रिया आ रहा हो ना कि कोई पर्सन उसको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो उसकी बात पे कान नहीं धरेगा। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। इसे कहते हैं प्री इम्यून करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर उसके बाद आ जाएगा कि 12th नंबर पे कि आई एम बिजी इन दिस डेज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करूँगा। तो आपने कहना है डियर एग्जैक्टली यही तो इस सिस्टम की ख़ास बात है कि आप इस सिस्टम में आते क्यों हैं। अगर मेरे जैसा बंदा भी सिस्टम में आए तो पार्ट टाइम वर्क के लिए, ठीक है डियर। आप अगर दिन में किसी भी टाइम 3 घंटे भी मैनेज करते हैं तो आप इस सिस्टम में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप टाइम लेके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा के अर्निंग करें, ठीक है। उतनी देर में तो आपने कितनी अच्छी अर्निंग कर चुके होना है, ठीक है सर जी। टाइम जो है ना वो मैनेज हो जाता है, टाइम खाने पीने के लिए भी हो जाता है, टाइम वॉशरूम जाने के लिए भी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है सर, डोंट वरी, अपना टाइम वेस्ट मत करें, कोई मसला नहीं है सर जी। बाकी काम भी साथ साथ चलते रहने हैं, हमने इसको पार्ट टाइम एज एन वर्क लेके चलना है, ये काम ही सारा पार्ट टाइम वाला है, तो कोई मसला नहीं है, आप डिसीजन टेकर बने, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे करके भी आप पर्सन को गाइड कर सकते हैं कि डियर ये पार्ट टाइम वाला वर्क है, इसमें कौन सा आपने कोई इतना खास टाइम देना है, और साथ ही साथ आप इतना टाइम लगा के जो है बाद में वापस आएंगे फिर काम करेगा। उतनी देर में आपने वैसे काम सीख गया होना है, आपने अर्निंग भी स्टार्ट कर ली होनी है, फिर भी डिसीजन भाई आपका है, सोच ले। मेरा कुछ नहीं जाना, PM वैसे भी स्टार्ट होने वाली है और 2 दिनों तक। अच्छा यहाँ पे ना एट द एंड मैंने हर चीज़ में 2 दिन किया, आप PM का ना कम से कम 3 दिन का मार्जिन दें, ठीक है, क्योंकि जो PM होता है ना वो पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा अब एक ये वाला भी आपको वे बताती हूँ, और दूसरा ये कि पर्सन को ना PM का ना आप इस तरह भी डाल सकते हैं उसके अंदर हाइप कि ना आप पर्सन को ना कहो कि अभी PM की डेट नहीं आई, 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, तो आप मुझे बता दो कि आपने PM का हिस्सा बनना है। अब वो क्या होगा कि आपने क्या करना है, पर्सन को ना आपने 2 दिन बाद ना हाइप डालना शुरू कर देनी, कल हमारी PM आ रही है, जल्दी से पेमेंट करवाएंगे वो, तो पर्सन जो है ना वो ऑन द स्पॉट भी कराएगा, ठीक है। अगर पर्सन को पहले डेट बता दोगे वो थोड़ा सा ढीला भी पड़ जाता होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अगर आप पर्सन को 1 दिन पहले ही बता दोगे तो पर्सन जो है ना वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बड़ा ज़बरदस्त दिया। नाउ अब यहाँ पे ये हो गया सारा काम, ठीक है, डन हो गया। नाउ अब पर्सन जो है ना आपने उसे पूछ लिया, ठीक है, आपका और उनके दरमियान जो भी डिसीजन हुआ फाइनल, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना ओके डियर नाउ आप पेमेंट कब तक करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, परसों करवा रहे हैं, ठीक है। उसने कहना है कि जी मैं जो हूँ ना यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह परसों तक करवा दूँगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसका 2 दिन वेट करना है, अच्छा खासा उसको फॉलो अप दे, जो उसकी चॉइस है, अगर हाउस वाइफ है, अगर जॉब होल्डर है, उसकी चॉइस के हिसाब से उसको चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करें। नीचे स्टेटमेंट लाजमी मेंशन किया करें जिससे उसको आप जो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे होते हैं, और जो है ना वो नीचे मेंशन किया करें, उसको डेली भेजें। 2 दिनों बाद आपने पर्सनल मेंटोरशिप का शोर मचाना शुरू कर देना है, और पर्सनल मेंटोरशिप, और जिस दिन पर्सनल मेंटोरशिप है तीसरे दिन उसकी सुबह को आपने पर्सनल मेंटोरशिप की किस तरह हम हाई बनाते हैं आपको पता तो होगा कि पोस्टर जो बनाया आपके पास पड़ा हुआ है वो भेज के साथ में 2 वॉइस नोट कर देनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, पर्सनल मेंटोरशिप जो है ना आज के दिन 10 बजे लगने वाली है,
बहुत ही अमेजिंग पर्सनल मेंटोरशिप है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। हमारे जो सीनियर है वो आपको 90% काम करके देंगे। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करवाया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाया जाएगा कि आप दिन में किसी भी टाइम जो 3 घंटे देना चाहते हैं उन 3 घंटों में क्या काम करना होता है, ये तक हमारे सीनियर बताएंगे। बहुत ही अमेजिंग जो है वो प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे थर्डली आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्स दिया जाएगा, पाकिस्तानी 90,000 का वो कोर्स है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप सोच लें एक दफ़ा हरी अप हो जाएँ जो है ना, मुझे अभी के अभी ऐसे करके ना आप को गाइड कर देना, और साथ में ना आपने ना स्टेटस लगा देना है 4 सीट्स आर लेफ्ट करके, ठीक है। ऐसे करके ना आपने पर्सन के अंदर अच्छी खासी हाई बना देनी है। नाउ अब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या किया, पर्सन को कहना है कि आप एंड्रॉइड यूज़र हैं या आईफोन, नहीं, पर्सन से आपने पूछ लेना कि अच्छा डियर आप मुझे ये बताएं क्या कि आप डॉलर खुद बाय करना चाहते हैं या आप मेरे से लेना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, पर कुछ पर्सन होते हैं उनके अंदर ना अभी भी डर खौफ पैदा होता है, वो आपको हाँ हूँ करके ना बाद में ना ब्लॉक करके चले जाते हैं, ठीक है। अब वो पर्सन जो ब्लॉक करने के इरादे से बैठा हुआ है, ठीक है, अब जब आप उसको ये वाला कहोगे ना, उसके अंदर ना एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी, क्योंकि उसको फ्रॉड का ही तो इशू होता है। अब वो कहेगा अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आई कि हम डॉलर खुद भी बाय कर सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल, आप बाइनांस पे अकाउंट बनाए, मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप डॉलर बाय कर ले खुद, कोई मसला नहीं। अब ये वाला जो ऑफर है ना, आपने उस पर्सन को करना है जिससे आपको बातों में खटक रहा हो, जो हाँ ऐसे करके जवाब दे रहा हो, कोई ख़ास जवाब ना दे रहा हो, ठीक है। आप उसको ये ऑफ़र ज़रूर करें, वो पर्सन ज़रूर करेगा क्योंकि वो करना चाह रहा है, लेकिन उसको फ्रॉड का ही मेनली इशू है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हाँ, आपने पर्सन से पूछ लेना है कि आप एंड्रॉइड यूज़र है या आईफोन यूज़र है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। आपने कहना है आपके पास कॉपी पेन है, जल्दी से लिखें। जब आप चीज़ लिखवा देते हैं ना, पर्सन के ना जेन में रहती है, वो भूलता नहीं है, ठीक है। आपने कहना है लिखें एंड्रॉइड यूज़र है तो आपने लिखना है कि लिखवाना है कि ट्रस्ट वॉलेट, और अगर आईफोन है तो आपने लिखवाना है टोकन पॉकेट, ठीक है। और आगे आपने ब्रैकेट में लिखवाना है BNB एड्रेस। दूसरे नंबर पर आपने जूम मीटिंग लिखवा देना, थर्ड आपने पोस्टर पिक्चर, और फोर्थ आपने उसका फुल नेम, ठीक है। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि डियर आपने आफ्टर कॉल मुझे 3 चीज़ें भेज देनी, आपकी पोस्टर पिक्चर, आपका नेम और आपका ट्रस्ट वॉलेट ये का जो है ना BNB एड्रेस कैसे भेजते हैं, मैं आफ्टर कॉल आपको 2 मिनट की वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है। परसों जो है, परसों तक आपकी जैसी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपका जो है अकाउंट क्रिएट करवा के आपको पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बना दूंगा। तो इस तरह करके आपने अच्छा खासा उसको गाइड कर देना है, उसको बेनिफिट दिला के उसके अंदर अच्छी खासी हाई बना के आपने क्लोजिंग कर देनी है। ये थी आज के हमारे एथिक्स, ये थे हमारे आज का प्रोसेस पूरा कंप्लीट। तो टोटल 7 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 2 स्टेप के अंदर मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने एक अच्छी जो क्लोजिंग है वो किस तरह से करनी है, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ, बाकी दुआ में याद रखा करो, कमेंट्स लाइक लाजमी किया करो, और नीचे ना कमेंट ज़रूर किया करो साथ में कि भाई क्या आपको समझ आया, क्या अच्छा लगा, किसके ऊपर आप मज़ीद वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी गाइड किया जाएगा। थैंक यू।